तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल वर्ल्ड्स की एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एपिसोड 1 का एक रिकैप ले लेते हैं। तो एपिसोड 1 में हमने आंट मे को मरते हुए देखा था और आंट मे की डेथ के बाद पीटर अंकल बेन को बता देता है कि वही स्पाइडरमैन है और फिर उस किलर को मारने के लिए चला जाता है जिसने कि आंट मे को मारा था। पर एक एक्सीडेंट की वजह से उस किलर की डेथ हो जाती है और अंकल बेन पीटर का इंतजाम अपने सर पे ले लेते हैं और उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद पीटर को न्यूयॉर्क स्टेट यूथ अथॉरिटी में भेज दिया जाता है। इस यूथ अथॉरिटी में उसका एक दोस्त था जोई, जो कि उसे हमेशा डेली ब्यूगल की खबरें पढ़कर सुनाता था, जहाँ पर जे जोना जेमसन हमेशा स्पाइडरमैन के बारे में बुरा भला कहता था। और इससे परेशान होकर पीटर एक रात डेली ब्यूगल के ऑफिस में चला जाता है और जे जोना जेमसन को धमका देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर को एक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है, जहाँ पर उसे हैरी और फ्लैश भी मिलते हैं। फ्लैश उसे हमेशा परेशान किया करता था और इससे तंग आकर पीटर उस डिटेंशन सेंटर से भाग जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था पिछली स्टोरी का रिकैप। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की स्टोरी की तरफ। सो लेट्स गो। तो उस डिटेंशन सेंटर से भागने के बाद पीटर न्यूयॉर्क सिटी की गलियों में अपनी जिंदगी गुजारने लगा। उसे जो भी चाहिए होता था वो उसे चुरा लेता था, चाहे वो फूड्स हो, क्लोथ्स हो या फिर अपने वेब शूटर्स बनाने के लिए केमिकल्स। उसे जहाँ जगह मिलती वो वहाँ पे सो जाया करता था। ये सब करते हुए पीटर को अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर को पता चलता है कि इस शहर में और भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स हैं और वो अपनी इन पावर्स को अच्छे कामों के लिए यूज करते हैं, जिनकी वजह से उन्हें नेम, फेम और मनी सब कुछ मिलता है। और फिर पीटर भी वही करना शुरू कर देता है जो कि बाकी के सुपर हीरोज कर रहे थे। पर ये सब भी पीटर के लिए सर्वाइवल का एक नया तरीका ही था। इसके बाद स्पाइडरमैन कई सारे विलन से लड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले होता है डॉक्टर ऑक्टोपस। और वो डॉक्टर ऑक्टोपस से लड़ते हुए कहता है कि तुम्हारे सर के ऊपर बहुत इनाम है और ये मेरे लिए काफी है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि पीटर सिर्फ अपने नेम और फेम के लिए ही विलन से फाइट नहीं कर रहा था, बल्कि ये उसके सर्वाइवल के लिए भी जरूरी था, क्योंकि अभी उसकी देखभाल करने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल अकेला था। तो उसे जो भी करना था वो खुद ही करना था। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और भी कुछ विलन से लड़ता है, जैसे कि वल्चर, लिजर्ड और ग्रीन गॉब्लिन। पर ग्रीन गॉब्लिन से लड़ते वक्त पीटर को ये समझ में आया कि अपनी पावर्स का यूज करके किसी की मदद करना किसी भी रिवॉर्ड से बढ़कर है। क्योंकि पहले पीटर जितने भी विलन्स को हराता था उस समय वो सिर्फ अपने सर्वाइवल के बारे में ही सोचता था, पर अब उसे ये समझ आ गया था कि बड़ी ताकतों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं। तो ग्रीन गॉब्लिन से फाइट के दौरान होता कुछ ऐसा है कि ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब की वजह से काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं और कई लोगों की डेथ भी हो जाती है। और ये सब देखकर पीटर को इतना गुस्सा आता है कि वो ग्रीन गॉब्लिन को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि ग्रीन गॉब्लिन फिर खड़े होने के लायक भी नहीं रहता और उसे वहां अधमरा छोड़कर पीटर वहां से चला जाता है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेली ब्यूगल के न्यूज़पेपर में एक खबर छपी होती है कि ग्रीन गॉब्लिन और कोई नहीं बल्कि हैरी के पिता यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न है और उन्हें दिमागी इलाज के लिए फिजिक वार्ड में भेज दिया गया है। और ये खबर पढ़कर पीटर को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ग्रीन गॉब्लिन यानी कि नॉर्मन ऑसबॉर्न, जिसने इतने सारे लोगों को मारा, उसे कोई भी सजा नहीं हुई और अंकल बेन जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था उन्हें जेल में रहना पड़ रहा है। और पीटर कहता है कि देयर इज नो जस्टिस इन दिस वर्ल्ड। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अंकल बेन को जेल से छुड़ाने के लिए उनके रूम की खिड़की तोड़कर वहां पर घुस आता है और अंकल बेन को वहां से चलने के लिए पूछता है, पर अंकल बेन मना कर देते हैं क्योंकि ये लॉ के अगेंस्ट होता। पीटर अंकल बेन को बहुत समझाता है पर वो नहीं मानते हैं। इसके बाद पीटर अंकल बेन को बताता है कि जिस किलर ने आंट मे की जान ली थी वही किलर पीटर को आंट मे की डेथ से कुछ दिन पहले ही दिखा था और एक गार्ड उसका पीछा कर रहा था उसे पकड़ने के लिए और पीटर उसे रोक सकता था पर उसने उसे रोका नहीं। और ये सब बातें वो अंकल बेन को बताता है और अंकल बेन कहते हैं कि कोई बात नहीं पीटर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और क्योंकि ये बात पीटर के मन में बहुत दिनों से दबी हुई थी और आज जब उसने ये बात बता दी तो उसका मन हल्का हो गया। इसके बाद अंकल बेन पीटर को कहते हैं कि जो हो गया सो हो गया, अब तुम पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, इसलिए अपने फ्यूचर को चेंज करने के बारे में सोचो। फिर वो पीटर को बताते हैं कि मैंने हमारी नेबर यानी मिसेस वॉटसन से बात की है, जब तक मैं जेल में हूँ तब तक वही तुम्हारा ख्याल रखेंगी, तो तुम अपनी लाइफ में वापस जाओ और अच्छे से पढ़ाई करो और एक ऐसे इंसान बनो जैसा तुम्हें आंट में देखना चाहती थी। और फिर पीटर ऐसा ही करता है और अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद पीटर अपने साइंस स्कॉलरशिप की मदद से एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है। और मिसेस वॉटसन के साथ रहते रहते पीटर की दोस्ती होती है एमजे के साथ। फिर जेरी स्टू से पूछता है तो फिर स्पाइडरमैन का क्या हुआ, क्या पीटर फिर कभी स्पाइडरमैन बना? और फिर स्टू से बताता है कि जब पीटर अपनी पढ़ाई कर रहा था उन कुछ सालों में स्पाइडरमैन बहुत ही कम दिखाई दिया या फिर तभी दिखाई दिया जब कुछ बड़ा होता था और वो स्पाइडरमैन
स्पाइडरमैन होने से ज्यादा इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा था कि वो एक ऐसा इंसान बन सके जैसा कि आंट में उसे देखना चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कि अंकल बेन के अच्छे बिहेवियर की वजह से उनकी सजा के कुछ साल माफ कर दिए जाते हैं और उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। फिर पीटर और एमजे अंकल बेन से मिलने के लिए पहुंचते हैं और सब बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन और अंकल बेन दोनों एज अ टीम काम करने लगते हैं। शहर में जहाँ पर भी गड़बड़ होती थी अंकल बेन उसके बारे में स्पाइडरमैन को इन्फॉर्म करते थे और वो तुरंत वहाँ पर मदद के लिए पहुंच जाता था। इसके बाद हमें स्टू और जेरी फिर से दिखते हैं और जेरी स्टू से कहता है कि ये व्हाट इफ स्टोरी तो वैसे ही खत्म हुई जैसे कि स्पाइडरमैन की रियल स्टोरी खत्म होती है, बस यहाँ पर अंकल बेन उसकी मदद के लिए हैं। फिर स्टू कहता है कि नहीं, सिर्फ इतना ही फर्क नहीं है, इस व्हाट इफ स्टोरी में जो स्पाइडरमैन है उसकी लाइफ वेल एडजस्टेड है। पीटर ने इस व्हाट इफ स्टोरी में सिर्फ एक स्पाइडरमैन होने पर ही ध्यान नहीं दिया बल्कि वो एक अच्छा इंसान बना, उसने अपनी पढ़ाई खत्म की, उसने अपनी सोशल लाइफ भी अच्छे से जी। और स्पाइडरमैन की रियल स्टोरी में सिर्फ अंकल बेन की डेथ हुई थी पर आंट में पीटर के साथ थी, पर इस व्हाट इफ स्टोरी में पीटर ने आंट मे को तो खोया ही पर अंकल बेन भी उसके साथ नहीं थे, जिसकी वजह से उसने सच में समझा कि ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मार्वल कॉमिक्स की ये व्हाट इफ स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो फ्रेंड्स, ये कॉमिक स्टोरी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। इस स्टोरी में हमने स्पाइडरमैन की एक अलग ही लाइफ को एक्सपीरियंस किया जहाँ पर वो कितनी बार मुसीबतों में पड़ा पर फिर भी उसने अपने आप को संभाल ही लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो हम आपसे मिलेंगे वर्चुअल वर्ल्ड की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।